साम वंदितु सौवसीदे धुवमचल मनोवमंगदिं पते ओचामि समय पाहुण निनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारथी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के मंगलाचरण में अमृतचंद्र आचार्य देव उस ज्ञान को जयवंत वर्तने की भावना करते हैं या वह ज्ञान जयवंत वर्तता है जिस ज्ञान के साथ में परम सुख का रस झरता है, परम सुख का परम आनंद का रस से संयुक्त होता है। जो ज्ञान उत्कृष्ट है और जिस ज्ञान के करने योग्य समस्त कार्य हो गए, ऐसे इस ज्ञान की यहाँ महिमा करने के बाद में 3 गाथाओं की चर्चा चलेगी, 288 से 290। इन गाथाओं में हम कुंद कुंद आचार्य देव इस चर्चा करेंगे कि बंध आदि के ज्ञान मात्र से बंध का छेद नहीं होता है। बंध के ज्ञान के साथ साथ में उसका छेद करना चाहिए। छेद करना, नाश करना, ध्वंस करना चलेगा। सामान्य छेद मतलब आर पार हम छेद करते, होल करते, बट यहाँ प्रकरण है बंध के नाश करने की बात है, छेद करने की बात है, खत्म करने की बात है। वह अगर नहीं करेंगे तो कहते हैं मोक्ष नहीं होगा। तो जिसे मोक्ष चाहिए बंध की चर्चा छोड़ दो। ये मुख्यतः से उन जीव की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं जो जीव शास्त्र आदि का ज्ञान तो बहुत कर लेते। 363 मत में एक मत ऐसा भी है ज्ञान से मुक्ति हो जाती, चारित्र आदि की आवश्यकता नहीं। बट हम कहते हैं मोक्ष मार्ग पूर्वक ही मोक्ष में जाया जाएगा और मोक्ष मार्ग में तीनों की एकता चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता चाहिए। मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। होता था तो हम 11 अंग 9 पुरों वाले की इतनी बुरी तरह से हालत नहीं करते। हम मतलब जिनवानी में विस्तार से चर्चा आती है, कितनी बार चर्चा आती है, 11 अंग का ज्ञान हो गया, कार्यकारी नहीं। मात्र चारित्र से भी मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं 28 मलगुण पाल रहे द्रव्यलिंगी मुनिराज, 9 ग्रह के पुण्य को बांध रहे हैं, फिर भी मुक्त नहीं हो रहे। मात्र दर्शन से भी होगा नहीं। गृहीत मिथ्या तो छूट गया, अगृहीत नहीं हुआ है तो व्यवहार सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, कूदेव आदि का सेवन नहीं करना, निशंकित आदि बाहर से दिखते हैं बट अंदर में अगृहीत मिथ्यात्व रह गई है तो भी फिर मुक्ति नहीं होगी। और इस तीनों की एकता अगर होगी मोक्ष मार्ग हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ मुख्यतः से जो टारगेट किया है, टारगेट मतलब कोई बुरी भावना से नहीं, उन जीवों को समझाने के लिए कि भाई तुमने शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत कर लिया, 363 मल वाला तो विपरीत ज्ञान करके मोक्ष मानता है, और यहाँ सच्चे कर्म शास्त्र आदि का ज्ञान कर लिया, गोमठ सार्जी आदि के, कर्मकांड आदि के, जिसमें कर्म की कैसी व्यवस्था चलती है, कैसा बंध होता है, कैसा उदय आदि होता है, वह भी मात्र ज्ञान से मुक्त नहीं होगा, छेदने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सी जीव इसका ज्ञान करके इसकी चर्चा करने में ही इतिश्री कर देते हैं, ये करना योग्य नहीं है। और ये कुंद देव को लगा कि इसको फोकस करना चाहिए, इसलिए किया। किसी को लगेगा यहाँ पे बाकी जीवों को क्यों नहीं किया, पूर्व अधिकारों में हो गया है। हम एक बार चर्चा करते हैं 527 नंबर पेज के ऊपर। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता है, बंध का नाश नहीं करता है, बंध का ध्वंस नहीं करता है, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से संतुष्ट है, वह मोक्ष
मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, उसे मिलेगा ही नहीं मोक्ष। मतलब कितनी अटकन है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जो कोई कार्य, मतलब जैसे सोने को पूर्ण शुद्ध करने के लिए 16वें ताव तक लेके जाना पड़ेगा। बीच में ही कोई संतुष्ट हो गया, नहीं साहब 22 कैरेट ही शुद्ध हो गया है पूरा, तो कहते शुद्धता नहीं आई, अभी 2 कैरेट की अशुद्धता पड़ी हुई। पूरी शुद्धता लाने तक उसको उतने ताव तक लेके ही जाना पड़ेगा। ऐसी मोक्ष की अवस्था है, बीच में इसको छोड़ने योग्य नहीं है। एक बार तीनों गाथाओं का पाठ करते हैं। जह नाम को विपुरिसो बंधन यम्मी चिरकाल पड़ी बद्धो दिव्यम मंदम सावम कालम च विहाण देतस जदि न विगुणति चेदम न मुच्यते तेन बंधनम वसुसं कालेन दुभौगेण वि न सुनरो भावदी विमोक्षं इयकम्मं बन्धनानं पदेशडीदीपयडिमेव मनोभागं जानन्तो वीणमुच्यति मुच्यति सोचेव जदि सुतो बंधनो प्रतिबद्ध है चिरकाल का वो तीव्र मंद स्वभाव त्योरी काल जाने बंध का पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन वश रहे काल बहुत ही जाए तो भी मुक्त वो नर नहीं बने यो कर्म बंधन के प्रकृति में अनुभाग हो जाने भले छूटे नहीं जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। बहुत सरल उदाहरण दिया है। जेल आदि में कोई बंद है, बंधा हुआ जीव है, वह ये जानता है मैं इतने इतने काल से जेल में पड़ा हुआ हूँ, और ये भी जानता है कि मेरा जो बंधन है, मान लो रस्सी आदि से उसको बांध दिया है, साकल आदि से इतनी तीव्रता से बंधन किया हुआ है, इतनी तीव्रता से बांधा हुआ है, ऐसा सब जानते हुए भी वह जीव अगर उस बंधन से मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए प्रयास न करे तो कहते हैं वो कितने ही काल तक मुक्त नहीं होगा। बहुत काल तक, बहुत काल तक मतलब वो होगा ही नहीं, प्रयास करेगा तो कैसे हो। हम अगर हमें अभी ये उदाहरण है, सिद्धांत में ऐसी है कि कर्म आदि के बंधन को सब जाने पर फिर भी न अगर मुक्ति का उपाय न करे, बंध को छेदने का, तो उसका बंध से मुक्त नहीं होगा। हम फ्रीडम फाइटर्स की अगर इतिहास को देखें भारत के, तो बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स होंगे, स्वतंत्रता सेनानी कहो,